तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और ये टॉपिक हम लोग का यूथ कंपेरेटिव का जो बुक है रेलवे के लिए, उससे टॉपिक लिया गया है और सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके और भी क्वेश्चन इससे देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड ए रिलेशन बिटवीन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या रिलेशन देता है? तो आपका देता है पोजीशन एंड वेलोसिटी का रिलेशन देता है। आप लोग यहाँ पर इसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का आप लोग इक्वेशन देख सकते हैं, जिसमें पोजीशन आपका पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन देता है। नेक्स्ट आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू। सेकंड लॉ ऑफ मोशन किससे रिलेटेड है? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम से रिलेटेड है। आप लोग एक्सप्लेनेशन साथ में देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या फिर स्लो करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आप लोग डिफाइन क्या एक्सप्लेन करता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये आपको बताना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या आपका एक्सप्लेन करता है? तो ABCD दिया गया है, इसमें देखिए आपका रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑन टू म्यूचुअली अफेक्टेड बॉडी, ऑल्सो नोन लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑल्सो नोन बाय लॉ ऑफ इनर्शिया, और इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपका दिख रहा है सेकंड लॉ F=ma है, और तो फोर्स के बारे में ये बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ F=ma इज गिवन बाय न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन। तो जैसे कि हम लोग पहले भी देखे, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देता है फोर्स इक्वल टू ma। ये बात क्वेश्चन आपका दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ए बॉल थ्रोन ऑन द वॉल कोलाइड एंड रिटर्न। तो आपको बताना है कौन सा ये लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसको डिफाइन करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर दिया गया फोर्स अप्लाइड टू द सेम बॉडी, फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी। ऑप्शन नंबर सी ये है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यही आपका सही हो जाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट द फेमस लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय। तो ये तो सबको पता है, द फेमस लॉ ऑफ मोशन कौन दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो न्यूटन्स के द्वारा दिया गया है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन नंबर बी अप्लाइड फोर्स। आपका ऑप्शन नंबर बी अप्लाइड फोर्स राइट आंसर। नेक्स्ट है द सेकंड लॉ ऑफ मोशन सोज। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन मीन्स आपको लॉज ऑफ मोशन टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया जिस टाइप के कैसे भी घुमा के सारा यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज फोर्स टू चेंज इज स्टेट बाय एक्शन ऑफ प्योर फोर्स। व्हेन प्योर फोर्स इज अप्लाई ईच ऑब्जेक्ट विल मूव इन द सेम स्पीड। नेक्स्ट आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज विद द अप्लाइड नेट फोर्स, और ऑप्शन डी है द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसमें सबको बताना कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिख रहा है, इसको देख के आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि रॉन्ग है। ए बस स्टॉप सडनली, ए पैसेंजर सिटिंग इन द बस इज जग बैकवर्ड। तो जैसा कि बस में ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे की ओर जाते हैं, ना कि पीछे की ओर। यहाँ पर दे दिया है पीछे की ओर, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आपका है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड इज सेट टू। तो ये हो जाएगा न्यूटन। तो ये आपका फॉर्मूला याद रखना है, 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन फोर्स इंटू एक्सेलरेशन का आपका दिया गया है, तो ये आपका न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो कौन सा ईयर में हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1687। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये AD है, ठीक है। और ये किस में, कौन सा बुक में किया था पब्लिश? तो प्रिंसिपिया एक बुक था उस टाइम का, उसमें किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ए फील्डर टर्न हिज आर्म बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग ए
फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल, जब जब भी हम लोग कोई भी बॉल को कैच करते हैं या फिर कोई भी फील्डर, तो वो पीछे ले जाता है हाथ को, क्यों ले जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, पहला दिया ही इज़ नर्वस, तो ये होगा ही नहीं, बिकॉज इट हैव्स टू एम द बॉल, नहीं, बिकॉज इट एक्सपेंस लेस फोर्स ओवर ए लॉन्गर पीरियड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा करने से हम लोगों को फोर्स कम लगता है और चोट नहीं आता है हाथ में और इजीली कैच हम लोग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट इज शॉट फ्रॉम ए राइफल, what will be the kinetic energy of a rifle if the rifle come backward without stopping। तो यहाँ पर हो जाएगा लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन अभी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये टाइम ले लेगा और हमको क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाना है, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ डिस्कस करता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, तो मास एंड एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, फोर्स को हम लोग बोल देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसके लिए आप लोग कोई चिंता ना करें, आपका टाइम का यहाँ बहुत यूटिलाइज होने वाला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को जानते ही है, यहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है या इंग्लिश में जो ग्रुप डी देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये सीरीज़ स्पेशल उन्हीं के लिए है जो इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर कोई भी साइंस का आप यहाँ पर है आपका सब्जेक्ट, तो आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए सेलर जंप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट ड्रिफ्ट बैकवर्ड, विच ऑफ द लॉ ऑफ न्यूटन रिप्रेजेंट एग्जाम्पल, तो ये कौन सा लॉ पे बेस्ड है, तो ये थर्ड लॉ पे बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लॉन्चिंग इज रॉकेट लॉन्चिंग इज बेस्ड ऑन विच लॉ, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हुए आ रहा है रॉकेट लॉन्चिंग किस में बेस्ड है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है किस टाइप से घुमा के सेम क्वेश्चन को आप पूछ रहा है, तो सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, विच लॉ गिव्स आइडिया अबाउट द स्टेटमेंट, तो ये आपका क्या हुआ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। When a stationary bus start moving, the people standing in it falls in the backward direction. Which of the following law explain? तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, और लॉ ऑफ इनर्शिया आपका किस में आ जाता है, फर्स्ट लॉ में आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट, ए मैन इज स्टैंडिंग इन ए बोट इन स्टिल वाटर, इफ यू ट्राई टू वॉक टुवर्ड द शोर द बोट विल, तो ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ से है। आपका जब बोट से रिलेटेड आ जाएगा ना, बोट और बोट से जंप करने वाला, तो आप लोग समझ जाइए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ घुमा के पूछा क्वेश्चन कि वो किनारे में जंप करेगा तो बोट किधर जाएगा, तो हम लोग को पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इक्वल एंड अपोजिट लगता है, तो वो आगे की ओर जा रहा है तो बोट जाएगा पीछे की ओर। तो यहाँ पर क्या है, मूव अवे फ्रॉम द शोर, रिमेन इन स्टेटस, सिंक टुवर्ड द शोर, तो मूव अवे फ्रॉम द शोर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन बुलेट इज फायर फ्रॉम द गन पुशेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स, तो न्यूटन्स का कौन सा लॉ का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई टू बीच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, तो यहाँ पर व्हेन पर्सन जंप फ्रॉम ए बोट टू द रिवर द बोट गो बैकवर्ड्स, तो यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है। पैसेंजर स्टैंडिंग इन द बस, तो ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इनर्शिया। थर्ड में आपका व्हेन ए पर्सन फॉल्स ऑन ए सीमेंट फ्लोर इट गेट हर्ट, तो ये भी आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। नेक्स्ट आपका वाइल कैचिंग, तो ये भी आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिर से यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग, वही आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट ऑन व्हाट बेसिस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स वी इंटरप्रेटेड, तो फोर्स के बारे में कौन सा लॉ हम लोगों को बताता है, तो ये हम लोगों को कौन सा लॉ बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो एक्सप्लेनेशन पढ़ के आप लोग क्लियर कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है, एट एनी मूवमेंट द एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट इज प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रिलीज गैस, द वैल्यू ऑफ n शुड बी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जो भीड़ से डिफरेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1, तो ये आपका है
रॉकेट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस स्पीड एन, तो वेयर एन इजकल टू 1। तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। अब अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप लोगों को थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 70 kg man pushes 50 kg man with a force of 50 Newton. How much force has 50 kg man pushes the other person? तो यहाँ पर आपको बताना है, न्यूमेरिकल्स टाइप का है। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन every action has equal and opposite reaction. Therefore 70 kg man pushes a 50 kg man with a force of 50 Newton. A 50 kg man will push another person with the same force of 50 Newton. तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन्स लॉ कौन सा पार्टिकल पर अप्लाइड नहीं होता, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका है मूव विद वेलोसिटी कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जो भी पार्टिकल ऐसे हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द प्रोपोर्शन ऑफ द रॉकेट इज स्टेबल। तो यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तब रॉकेट लॉन्चिंग क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लास्ट लाइन देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन का, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फॉर द रॉकेट थ्रस्ट इज स्टेबल। क्वेश्चन को एकदम धुआं धुआं करके उड़ा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन द स्टैटिक और डायनामिक कंडीशन इज कॉल्ड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो टेंडेंसी रहता है उसको हम लोग या फिर रेस्ट में रहने का या फिर मोशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, इनर्शिया 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट टाइप, एथलीट रन्स फॉर सम टाइम बिफोर द हाई जंप सो दैट इनर्शिया ऑफ डैश हेल्प हिम टू लॉन्ग जंप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ स्पीड। तो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो एक्चुअली। तो एथलीट दौड़ने से, जंप लेने से पहले दौड़ता क्यों है, एक बैग वो जंप क्यों नहीं ले लेता, क्योंकि वो फिर जंप सही से नहीं होगा और ज़्यादा दूर के लिए नहीं होगा, तो उसके लिए वो दौड़ता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन वहाँ पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट, द स्टॉक ऑफ बुक लाई ऑन अ टेबल डज नॉट मूव ड्यू टू। तो क्यों यहाँ पर क्या, कौन सा इनर्शियल फॉलो होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आंसर बता दूँ, इनर्शिया यहाँ पर इसीलिए हो रहा है यहाँ पर ये सब। तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हम लोग अपने स्कूल टाइम में किया, एक ग्लास के ऊपर एक रख देते हैं सीट, उसके ऊपर कॉइन रख देते हैं और फिर हम लोग वो सीट को निकालते हैं, तो कॉइन डायरेक्टली नीचे आ जाता है, कॉइन वो सीट के साथ नहीं आता, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट वहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट आपका, द टेंडेंसी ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। यहाँ पर इनर्शिया बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टे इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हाई डज ए रनर कंटिन्यू टू रन आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन। तो रनर जैसे देखते हैं रेस होता है, तो फिनिशिंग लाइन खत्म होने के बाद भी हम लोग कुछ दूर तक आगे तक चलते हैं, तो ये क्यों होता है। तो यहाँ पर है, द फ्रिक्शन हिज शूज एंड ग्राउंड कॉज हिम टू मूव बियॉन्ड, इनर्शिया ऑफ मोशन ड्राइव इट फॉरवर्ड। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इनर्शिया ऑफ मोशन ड्राइव इट फॉरवर्ड। नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज प्रपोर्ड, किसने दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया, तो ये आपका ऐसा न्यूटन ने दिया था, न्यूटन साहब ने दिया था। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन अ कार टर्न्स ऑन अ कर्व्ड रोड द पैसेंजर सीटिंग इज फील इन द फोर्स देमसेल्फ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, दिस फोर्स इज ड्यू टू। जैसे हम लोग कहीं टर्निंग लेते हैं कार या बस में, तो टर्निंग लेते हैं तो हम लोग थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं एक साइड, तो ये किस लिए हो रहा है, तो ये हो रहा है इनर्शिया के लिए। नेक्स्ट है, व्हेन ए कार्डबोर्ड प्लेस ऑन ए ग्लास टम्बलर इट फ्लिक्ट अवे विद अ फिंगर। अगर मैंने सेम एग्जांपल अभी दिया था वही एग्जांपल यहाँ पर हो रहा है। तो पूछ रहा है कि विच लॉ डिफाइन द अबव स्टेटमेंट, तो यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया इसको डिफाइन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनर्शिया। तो सेम साइज ऑफ रबर बॉल एंड स्टोन, स्कूटर एंड बस, 10 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन, ट्रेन एंड एरोप्लेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रेन एंड एरोप्लेन। क्योंकि देखिए, द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मास। तो ट्रेन और एरोप्लेन का सबसे ज़्यादा मास होगा तो इनर्शिया भी उसमें सबसे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इनर्शिया
मास पे डिपेंड करता है, जिसका ज़्यादा मास उसमें ज़्यादा इनर्शिया। अब यहाँ पर फोर्स आ जा रहा है नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कर लिया है और नेक्स्ट हम लोग फोर्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का इस वीडियो का तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।